सफ़ेद पोशों से बचने की ज़रूरत है समाज को। अगर इन सफ़ेद पोशों से नहीं बचोगे तो ये पूरे बिहार, पूरे देश को रसातल की तरफ ले जाएंगे। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी, अपने परिवार, अपनी सत्ता, अपनी सियासी दावपेच ही पसंद है। उसके ही ये लोग लवर हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं जानते हैं। ये बात समझने का अब वक्त आ गया है। उस दौर में जाने, 90 और 90 के पीछे के दौर में जाने की जरूरत नहीं है। उसी का प्रयास किया जा रहा है। एक घनघोर षड्यंत्र की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बचने की जरूरत है। हम लोग बार बार प्लेटफॉर्म से यही कह रहे हैं कि हम लोग को बचने की जरूरत है। समाज को जहां ले जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यही लोग बाबा भीमराव अंबेडकर की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि शिक्षित हो वो। शिक्षा का अधिकार किसने छीना? स्कूलों से बेंच, कुर्सी, बोर्ड किसने छीना? स्कूलों में आज भी किताब, पुस्तक उपलब्ध नहीं है। कौन नहीं किया? आज भी बच्चों को पोषण तत्व क्यों नहीं मिल रहा है? ये सब किसकी जिम्मेवारी है? यही हिस्सेदारी और भागीदारी की राजनीति कर कर हमारे दलित, वंचित, शोषित, अगड़ा पिछड़ा करके लोगों को गुमराह करने वाले लोगों का है। तो न ये अंबेडकर के अनुयायी हैं, न जेपी के, न लोहिया के, न कर्पूरी ठाकुर के। ये सब अगर किसी का अनुयायी हैं तो कुर्सी के अनुयायी है। बचना उनको तय करना चाहिए कि उनका हितकर वास्तविक में कौन था। ये जो लोग हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने ही उस समय जब रामविलास पासवान जी एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उसी आधार पर वे अपना समर्थन देना चाहते थे, तो ये दोनों लोग लंगोट लेकर भाग गए। आप देखिए हमारे यहाँ जो मोची लोग हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कास्ट जो अभी सर्वे आया है उसमें वो उभर कर आए हैं। उनकी आबादी ऐसे भी मानी जाती थी ज़्यादा। बिहार में उन्हें राजनीतिक हाशिए पर लाकर रख दिया गया उस जाति को। उनकी संख्या भी घटा दी गई और उनको पॉलिटिकली हाशिए पर लाया गया। नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2005 के विधानसभा चुनाव में फरवरी में किसी सरकार को, किसी पार्टी को बहुमत जब नहीं मिला तो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और भारत के द्वितीय अंबेडकर कहे जाने वाले रामविलास पासवान जी ने एक आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान होना चाहिए। उस समय हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए यही लगता है कि शायद वो सही थे। अब इस मुद्दे पर अभिषेक जी जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, ठीक है, वो उसको कितना प्रासंगिक उस दौर में और इस दौर में, दोनों दौर की अगर तुलना की जाए तो कितना प्रासंगिक आप मानते हैं? तो मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए, उनको तय करना चाहिए कि उनका हितकर वास्तविक में कौन था। ये जो लोग हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने ही उस समय जब रामविलास पासवान जी एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उसी आधार पर वे अपना समर्थन देना चाहते थे, तो ये दोनों लोग लंगोट लेकर भाग गए। हम आज भी कह रहे हैं कि ये लोग जो नारा दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, यह सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का एक हथकंडा है। इससे कोई भला नहीं होगा, किसी जाति का भला नहीं होने वाला है और किसी जाति के लिए बहुत कुछ सोच भी नहीं रहे हैं लोग। अगर ये लोग सोचने वाले होते, सोचे होते, तो उसी समय बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री हो गया होता। और आज भी रामविलास जी तो नहीं है, पितृपक्ष में बिहार में ही आए हुए होंगे। हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं, पितृपक्ष में बिहार में ही पूरी दुनिया की आत्माएं आती है। तो वो देख रहे होंगे कि जो बात हमने कहा और हमारी बात हम मुसलमान भी नहीं समझे सुने। अब तो मुसलमानों को समझना चाहिए कि आने वाले समय में तुम्हारा कौन हितकर है, इसको तो जस्टिफाई करो, उसका मूल्यांकन करो, या मांग कर लो यार कि 2025 में मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होगा, क्योंकि तुम्हारी हिस्सेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि तुम्हारी भागीदारी भी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई जाति की कह रहे हैं। आप देखिए हमारे यहाँ जो मोची लोग हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कास्ट जो अभी सर्वे आया है उसमें वो उभर कर आए हैं।
उनकी आबादी ऐसे भी मानी जाती थी ज़्यादा, बिहार में उन्हें राजनीतिक हाशिए पर लाकर रख दिया गया, उस जाति को उनकी संख्या भी, हमने कहा कि ज़्यादा मानी जाती थी, उनकी संख्या भी घटा दी गई और उनको पॉलिटिकली हाशिए पर लाया गया। हमारे दर्शक आप बताइए कि कौन ऐसे मुख्य धारा में जुड़े हुए मोची समुदाय के नेता हैं। एक मीरा कुमार आपके जहन में आएंगे तो मीरा कुमार बेचारी अब आउटडेटेड हो गई, कांग्रेस ने प्रमोट किया है उनको, ये लोग तमाम लोग नहीं प्रमोट किए। तो कैसे इन लोगों ने जातियों को ठगा है 33 वर्ष में और उनको गुमराह किया है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे देश के सबसे ज्यादा राजनीतिक समझ रखने वाला बिहार के लोग हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा। अब देखिए ना, कुछ पत्रकार को हम सुन रहे थे जो अपने आप को तथाकथित जातिवादी पत्रकार के रूप में स्थापित करने के लिए विवश है। अब वो बेवकूफ कह रहा है कि कॉलेजों में प्रोफेसर 36% के आधार पर लेंगे, 32% के आधार पर लेंगे, 27% के आधार पर लेंगे, 18%। अरे बेवकूफ, उसके लिए यूजीसी से नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। इनको कौन बताए? तो ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा गुमराह करने के लोग चला रहे हैं। लेकिन हम तमाम ऐसे लोगों से जो इनके बातों में आ रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे, चाहे हम कोई भी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, मुसलमान हो भाई हो, हिंदू भाई हो, है ना, हम सबको विकास के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए और समाज को जाति मुक्त बनाकर अपने नए पीढ़ी को सौंपना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। सही बात है, अगर कोई सवाल करे कि कॉलेजों में इतना प्रतिशत दलित होना चाहिए, इतना प्रतिशत पिछड़ा होना चाहिए, इतना प्रतिशत अति पिछड़ा होना चाहिए, तो मेरा एक सवाल ये भी बनता है कि ठीक है, आपकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन पहले इन लोगों को शिक्षित कीजिए। पहले इनको लायक बनाइए, ये नेट क्वालिफाई करें, पीएचडी करें। सर 90 में जो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा जन्म लिया होगा जो बच्चा, आज वो प्रोफेसर बन गया होता यदि बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी होती। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात कि कहाँ कहाँ आप इस तरह का राजनीति कीजिएगा, अगड़ों के खिलाफ कहाँ जाइएगा? क्या हॉस्पिटल जाना बंद कर देंगे? क्या अगड़े जो डॉक्टर हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस डॉक्टर हैं, बिहार में भी हैं, पटना में हैं, हर जगह हैं, क्या उनके यहाँ इलाज कराना बंद कर देंगे? क्या बेहतरीन इंजीनियर से अपने घर का डिजाइनिंग कराना बंद कर देंगे? या क्या अगड़े जाति के बेहतरीन वकीलों से केस लड़ना बंद कर देंगे? किस तरह की सुविधाएं आप लेना चाहेंगे और किस तरह की सुविधाएं नहीं लेना चाहेंगे? देखिए, समाज जब है तो समाज की संरचना में हर किसी की एक जैसी भूमिका होती है, सबका अपना अलग महत्व है, किसी के महत्व को नकार नहीं सकते। इस तरह से बातें करना एक पत्रकार होकर के शोभा नहीं देता है, क्योंकि सबका सबके साथ ज़रूरत है। और ख़ास करके शिक्षा जगत में मैंने देखा है सर कि दलित हो या ब्राह्मण हो, सबके मन मिजाज को देखा है कि अगर कोई शिक्षक वास्तव में जेन्युइन एक बेहतरीन शिक्षक है तो उसकी जाति नहीं पूछी जाती। घनघोर जातिवादी जो नेता है ना, वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चों को यही पढ़ा दे, भले ही उसके जाति का हो या ना हो। एक दलित शिक्षक को हमने भी देखा है, नहीं, हम लोग शिक्षक को ब्राह्मण छात्र जो है पैर स्पर्श करके बड़े भाव से प्रणाम करता है, उसमें कहीं भाव नहीं है ब्राह्मण वाला। ये तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि सफ़ेद पोशों से बचने की जरूरत है समाज को। अगर इन सफ़ेद पोशों से नहीं बचोगे तो पूरे बिहार, पूरे देश को रसातल की तरफ ले जाएंगे। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी